I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. You write your name like I talk about myself. I'm sorry, Tushar. Please forgive me, Tushar. Thank you. So, I'm sorry, Uncle. Please forgive me, Uncle. Thank you, Uncle. I submit writing.
तो आई एम सेइंग कि जिनका हो गया वो एक बार चैट पे या थम्स अप रेज कर दे, सो दैट वी कैन प्रोसीड, क्योंकि आज समराइज है होपोनोपोनो। इसके बाद हम होपोनोपोनो टेकअप नहीं करेंगे। टू फ्रॉम टुमारो वील बी लर्निंग न्यू मोडालिटी। होपोनोपोनो आज लास्ट डे है, समरी है, रिफ्लेक्शंस है उसकी। कोई डाउट है यू कैन आस्क। और जो 3 दिन हमने प्रैक्टिस की उसी पे क्वेश्चंस है। कल से हमारा ईएफटी शुरू होगा। Masuda and Vandana ji, can I have your thumbs up if you have written so that we can proceed? मैम हो गया, लिख लिया। हम सब करना नहीं आया, Acha, किया तो था। right, right. Thank you. Yeah, thank you, Masuda. All right. So let's proceed. Ho'oponopono, जो भी अंडरस्टैंडिंग हम उसको समराइज कर रहे हैं कि Ho'oponopono, as we have shared, it's a Hawaiian practice. और इस प्रैक्टिस में बहुत सारी हीलिंग है, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ यू गेन, लॉट ऑफ पेशेंस यू गेन। बहुत सारा जो रिसेंटमेंट या गिल्ट है, जो इमोशनल रिलीज बहुत सारा होता है। और देयर आर 4 इम्पोर्टेंट फ्रेजेस जो यूज करते हैं होपोनोपोनो में, विच आई ऑलरेडी शेयर्ड, विच यू हैव प्रैक्टिस्ड फॉर अदर्स एंड फॉर सेल्फ ऑल्सो। दिस इज आई एम सॉरी। पहला फ्रेज हम यूज करते हैं तो एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट, कि मुझे पता है कि प्रॉब्लम है, गलती है, गिल्ट है, ग्रीफ है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम है, हेल्थ में, रिलेशनशिप में। आई एक्सेप्ट, मैं मान रही हूँ, मुझे पता है, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ। और उसके बाद सेकंड फ्रेज हम जो सीख करते हैं, दैट इज प्लीज फॉरगिव मी। जो पता है और जो गलतियां मैंने करी हैं उसके लिए हम फॉरगिवनेस सीख करते हैं। फॉरगिवनेस जब हम सीख कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर रिलीजिंग लॉट ऑफ थिंग्स। जब हम किसी को दे भी रहे, तो इट्स नॉट फॉर अदर पीपल, कि जब हम किसी को माफी दे रहे हैं तो दूसरों के लिए कभी माफी नहीं होती, इट्स फॉर सेल्फ ओनली। है ना? क्योंकि वो माफी जब देते हैं तो पॉइजन जो अपने अंदर है वो उसी को हम छोड़ रहे होते हैं, उसी को रिलीज कर रहे होते हैं, नहीं तो पॉइजन अंदर ही रखा हुआ होता है। और ये बहुत डीप है, वो वही पॉइजन जो जाके बहुत सारी बीमारियां क्रिएट कर रहा होता है। और ऐसा नहीं कि आपने होपोनोपोनो प्रैक्टिस करी तो वो फॉर एवर के लिए खत्म हो जाता है, नहीं। इट विल कम बैक, इट विल कीप ट्रिगरिंग, सो यू नीड टू प्रैक्टिस। कोई भी चीज जो आप लर्न करते हो, आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना पड़ता है उस चीज के लिए। मतलब अगर अलग अलग मोडालिटीज आपने सीखी है तो यू कैन पिक अप 1 2 3, कोई भी मोडालिटी, कोई भी जैसे इमोशन आ रहा है या ट्रिगर हो रहा है तो उसको साथ के साथ रिलीज करो, सो दैट वो ग्रेव ना टेकअप करे। कई बार होता है कि हम सरफेस लेवल पे तो हील कर ही जा रहे होते हैं, लेकिन डीप जो वुंड है ना वो पड़ा ही होता है, और फिर वो बॉडी में मैनिफेस्ट होता है डिजीज बन के। एंड इट टेक्स टाइम, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, टेक ओनरशिप। सेकंड है, थर्ड फ्रेज जो है, दैट इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। थैंक यू फॉर व्हाट आई हैव शेयर्ड इट। थैंक यू इसलिए कि उस इमोशन ने एटलीस्ट आपको ये अवेयर कराया कि आपको हीलिंग जर्नी पे जाना है, आपको चेंज करना है, आपको अवेयरनेस में आगे हो, आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी अब। तो व्हेन पेन कम्स, या जब भी कोई पेन पॉइंट आता है, तभी हमें पता चलता है ना, भूचाल मचता है, तभी हमें भागने की सुरत आती है, भागने का एक होश आता है कि नहीं, नाउ दिस इज द टाइम टू मूव, दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। तो इसलिए थैंक यू। दूसरा, थैंक यू इसलिए भी कि अगर उस बॉडी पार्ट के लिए, उस बॉडी पार्ट ने बहुत साथ दिया, जैसे कल मैंने लेग्स का एग्जांपल दिया था, इसलिए थैंक यू। उस रिलेशनशिप का, क्योंकि वो जो पर्सन आपका पेन पॉइंट बना हुआ है, उसकी वजह से आपने बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं लाइफ में। चाहे वो पेन दिया है, वो उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि वो आपको पेन देने आया है, बट वो पेन देने आया, उस पेन की वजह से आप जो उठ के एक्शन ले रहे हो, एक अच्छी जर्नी पे जा रहे हो, उसके लिए थैंक यू। एंड टू जॉब, जैसे आप किसी भी जॉब में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप ये देखो कि आपने कहाँ कहाँ, किस किस लेवल पे, कौन कौन सी जॉब को निगेट किया है, चाहे वो अपने लिए चाहे दूसरों के लिए। हो सकता है आपने किसी की कोई जॉब जो थोड़ी हो सकता है मीनियल या कम प्रोफाइल की जॉब हो, आपने उसको लो कैटेगरी में कंसीडर किया हो, या आपने उसको निगेट किया हो या क्रिटिसाइज किया हो, तो आज आप जॉब की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। या फिर जब ये जॉब आपके पास थी, तब आप इतने अवेयरनेस में ही नहीं थे, यू वुड ऑलवेज से, आप बोलोगे यार मैं तो पक गया, तो मैं तंग आ गया, जॉब चेंज हो जाए यार, मैं बहुत दुखी हूँ, ये हो जाए। या फिर आपने वैल्यू ही नहीं किया उस जॉब की वजह से। उस टाइम पे आपके पास पैसा आ रहा था, उस टाइम पे आपके पास डेजिग्नेशन था, उस टाइम पे आप अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर रहे थे,
उस टाइम पे आपके जो फैमिली की नीड्स हैं आप वो पूरी फुलफिल कर रहे थे, बट यू नेवर एक्नॉलेज्ड, एक्सेप्टेड, एंड यू वर नेवर ग्रेटफुल। तो जब तक जो चीज आपको काम दे रही है आप उसको ग्रेटफुल नहीं रहते, तो कुछ टाइम बाद वो चीज आपसे दूर हो जाती है, फॉर द रीजन सो दैट यू रियलाइज दैट देयर इज अ नीड टू बी ग्रेटफुल। आपको कहते हैं कि एब्सेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंस, एब्सेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंस। कि जब एब्सेंट लाइफ में वो चीज चली जाती है ना, तब हमें उसका रियलाइजेशन होती है कि यार कितनी इंपॉर्टेंट थी, तब उसकी प्रेजेंस का पता चलता है। ये कोई भी चीज है, चाहे आपका हेल्थ कहीं से खराब हो गया है, चाहे जॉब आपकी चली गई है, चाहे रिलेशनशिप किसी के साथ चला गया, तो आपको रियलाइज होता है यार नहीं, कुछ गलतियां तो मेरे में भी थी। जॉब चली जाती है कि नहीं, कुछ तो एक्शन मैं भी ले सकता था, कहीं तो मेरे में भी कमी रही होगी। एंड अगर ये हेल्थ के कंसर्न में है, तो आपको पता होगा आपने अपनी बॉडी को कितने लेवल पे आपने उसको निगेट किया, इग्नोर किया, बिकॉज यू बिकम पीपल प्लीजर। आप लोगों को खुश करी जा रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आप में तो कभी डिफिकल्टी या डिजीज आ ही नहीं सकती, कि यार मैं तो हेल्दी खा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, आई एम वेरी कॉन्शियस। नहीं, आप ग्रेट जब आप टेकन फॉर ग्रांटेड किसी भी चीज को ले रहे हो, चाहे वो पैसा है, चाहे जॉब है, चाहे टाइम है, डिसिप्लिन है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, अगर वो कंसिस्टेंटली टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है या इग्नोर किया जा रहा है, तो वो चीज आपसे चली जाती है, ये कंफर्म है। और वो जाती इसलिए सो दैट यू गेट इनटू अवेयरनेस एंड यू रियलाइज कि उसकी प्रेजेंस कितना बड़ा रोल प्ले कर रही थी आपकी लाइफ में। कुछ चीजें हैपन्स फॉर द रीजन कि वो जाना ही है, वो इतना ही टाइम के लिए आपके पास, जैसे कुछ लोग होते हैं वो कुछ टाइम का रोल प्ले करने आते हैं, उसके बाद दे मूव, मतलब कुछ भी बिगाड़ हो जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, फॉरएवर खराब हो जाता है। क्यों? उनका कॉन्ट्रैक्ट ही इतना होता है कि मैंने 2 साल इसके लाइफ पीरियड में रहना है, और इस 2 साल में मैंने ये चीजें, मेरी प्रेजेंस इसको सिखाएगी, और मेरा जॉब इज ओवर एंड आई लीव। इसीलिए कुछ रिलेशनशिप कुछ टाइम तक आते हैं, बहुत अच्छे निभते हैं, बहुत अच्छे, एंड देन मूव ऑन हो जाते हैं। दिस इज द रीजन। एंड लास्ट जो हम कर रहे होते हैं विच इज आई लव यू, यानी कि आप उसको बहुत सारी, सेंडिंग लॉट ऑफ लव टू दैट पर्सन, टू दैट बॉडी ऑर्गन, to the job, to the relationships, to everything that you have been having with you, which you have never accepted, acknowledged, appreciated। आपने जिस चीज को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, एक्नॉलेज ही नहीं किया, ग्रेटफुल ही नहीं रहे, नजरअंदाज ही करते रहे उसकी प्रेजेंस को। मतलब छोटी से छोटी चीज, अगर सुई कहते हैं कि जो सुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, सुई का एक सुई और धागा, उसके बहुत छोटी सी चीजें हैं, लेकिन आप देखो कि सुई धागा जो कितना बड़ा रोल, ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि एक आपका कपड़ा अगर फट गया है, तो सुई धागे का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि वो सिल देता है बहुत छोटा सा, लेकिन सिल के वो कपड़ा एकदम वापस यूज करने के लायक हो जाता है। बट वी हैव नेवर सेड, वी हैव नेवर बीन ग्रेटफुल टू एनी सुई धागा। तो जब ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस सिखाई चली जाती है, तो बहुत मान्यूट लेवल पे जाके की जाती है, कि घर की एक एक नेल जो है, दीवार पे टंगी पिक्चर है, वो पिक्चर टंगी किस पे? दीवार पे। दीवार पे क्या कील है, उस कील के को भी थैंक यू, क्योंकि कील ना होती तो पिक्चर नहीं टंगनी थी। तो ये बहुत जरूरी है। अभी तो हम फॉरगिवनेस में करें, तो ग्रैटिट्यूड सेशंस का ये टॉपिक चला जाएगा, तो वो और भी डीप जाता है टॉपिक। इसीलिए सो फर्स्ट इज यू यू सीक, यू एक्नॉलेज, यू एक्सेप्ट, so you say I'm sorry, you seek forgiveness, please forgive me, you say thank you for the presence, for the things, for the joys, for everything you have received and you have enjoyed because of that person, that body organ, that relationship, that job, that wealth, that money, that house। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, यू नेम एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड लास्टली सेंडिंग लॉर्ड ऑफ लव, एंड विच इज आई लव यू, और ये सेल्फ के लिए भी प्रैक्टिस होता है। सो दिस वॉज इन द अवेयरनेस। देन सेकेंड कम्स टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमें पता ही चल गया ना, तो ये तो क्लियर है कि योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर द ओनर एंड क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो जितनी भी चीजें जो क्रिएट हो रही है, जो हम कहते हैं कि यार उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, वो एक्चुअली में अपने रिस्पॉन्सेज की वजह से ही हो रहा होता है। कहीं ना कहीं हमारे रिस्पॉन्सेज ही जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और हमारे रिस्पॉन्सेज आ कहाँ से रहे होते हैं, पहले भी डिस्कस हुआ है। हमारे रिस्पॉन्सेज हमारे एक्सपीरियंस, हमारे परसेप्शन, हमारी मेमोरीज, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे जो थॉट पैटर्न्स, और जो हमने नर्चरिंग जैसी हुई है, वहां से क्रिएट हो रहे होते हैं। तो
वहां से हमारा रिस्पॉन्स निकल के आता है, जिसकी वजह से हमारी रिस्पॉन्स की वजह से इवेंट्स होते हैं, इमोशंस क्रिएट होते हैं, इमोशन की वजह से आपके बिलीफ बनते हैं, उस बिलीफ से फिर आप एक्शन लेते हो, उस एक्शन से आपकी लाइफ क्रिएट होती है और फिर आपकी डेस्टिनी बन जाती है। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू। अगर ये शुरू आपसे हुई है, इसका मतलब इसको, अगर ये खराब भी आपसे हुई है तो आप ही इसको ठीक कर सकते हो बैकवर्ड जाके। जहां से शुरू खराबी हुई थी वहीं से आपको ठीक करना है। सो दैट्स टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट यू have done, and how you can fix and correct and heal and on be on this journey of growth and healing. Then forgiveness practice, जो हमने चार phrases use किए थे. Now today we are going to take a lot of reflections, and I would want everybody to please come on screen. If not viable to come on screen, प्लीज अनम्यूट एंड पार्टिसिपेट, क्योंकि आज समरी, आज हम एंड क्लोजर कर रहे हैं होपोनोपोनो प्रैक्टिस का। कल से हम टेकअप नहीं करेंगे। टुमारो विल बी टेकिंग अप ईएफटी, दैट इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। उसको प्रैक्टिस चालू करेंगे फॉर एनी पर्टिकुलर इमोशन या पर्सन या सिचुएशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, जैसे होपोनोपोनो है। सो टुडे हमने अभी जो है होपोनोपोनो प्रैक्टिस जो है लर्न की। उसके लिए जो अब रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हैं हम टेकअप करेंगे। इस प्रैक्टिस में जो हमने पिछले दिनों टेकअप किया और आप लोगों ने असाइनमेंट्स किए, तो आई वुड लाइक एवरीवन टू शेयर, चाहे उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प करके, लेकिन डू पार्टिसिपेट एंड शेयर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द रिफ्लेक्शन गोज टू एवरीवन। व्हाट वाज माय बिगेस्ट रियलाइजेशन ओवर दीज 3 days? सो व्हाट वाज योर बिगेस्ट रियलाइजेशन ओवर दीज 3 days जो हमने लास्ट अभी टेकअप किया? काइंडली अनम्यूट, come on screen, participate and share. A stitch in time saves 9 years. Yeah. Should I start? Okay, Masuda is doing it. All right. No, go ahead, Shruti, please. नहीं नहीं प्लीज मसूदा आप कर लो स्टार्ट प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये तो लखनऊ की गाड़ी हो जाएगी, पहले आप पहले आप। ये आप uh, करें। Hi everybody. Thank you, Tushar. Wonderfully explained. I think the biggest realization was the power of forgiveness and ये कितना जरूरी है। and हम बहुत आसानी से बोलते चले आए हैं, but somewhere how to do it, this is something that is so important. And ये realization जो है of going through these steps and breaking down your emotions, you understanding yourself, and the inner self is so important in this whole process, and that shapes our further decisions in life, and this, that we are the creator of our own lives through our responses. That is so true, and for that, forgiveness plays a very important role. Great, great, thank you. And Masuda, आप एक चीज जो इन दिनों में शिफ्ट की हो, like if you have practiced, because I think you were busy somewhere, तो आपका मिस हुआ, लेकिन if you were consistent in doing assignment या आपकी learning, तो एक चीज, one important thing that shifted in you. The biggest shift यही है मेरे ख्याल से, the steps, and I mean the ability to forgive has become easier. Great. Yeah. Right. Forgiveness has become easier. I mean, anything happens, the first thing is like, nahi, forgive karna hai. Don't react. Great. Haan. Right. Great. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for sharing. Yes, Shruti, please go ahead. Hi. So the biggest realization over these 3 days जब मैं practice कर रही थी, 2 days तो मैं I couldn't attend, but I still had that 5-10 minutes to myself और मैंने ये forgiveness practice किया था. So first I told you last time also that I had come over it, बहुत हद तक तो मैं हो चुकी थी, but finally the first time when we did it, I broke down, मैं रोई बहुत ज़्यादा, and I realized how much I have hurt uh, myself, the mini version of me. That was the biggest shift in my head कि मैंने क्या किया यार अपने साथ में. I gave myself so much pain which I did not deserve. First of all, I did not deserve it. I know it. And I owned my mistake at that time. मैं आज भी बोलती हूँ, मैं जब कोई गलती करती हूँ मैं बहुत उसको easily own करती हूँ कि हाँ यार मुझसे हुई है. I'm a human और मैं करती हूँ. It is okay. Right. So yes, and second thing, anything else that you want to know? What emotional change तो यही notice किया मैंने कि अब मैं थोड़ी सी
मतलब आई डोंट लास्ट 3-4 डेज में मैंने ओवर थिंकिंग छोड़ दी है। मेरे को लगता है कि नहीं, छोड़ तो नहीं सकती मैं, पर कम हो गई है मेरी काफी, ये सोच के कि जो होना है वो होना है। इट इज accumulation of my karma, as you and Sunena explained it to me, कि ये है एक आपका जो पास्ट का है, एंड ठीक है, जो होना इज वो वन होना पार्ट, ही। बट यू हम्म। कैन चूज योर रिस्पॉन्सेज हाँ, या। for the seeds हम्म। that will be embedded in you after the हम्म। episode. वो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो, जो अदर कर रहे हैं वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दैट्स देयर हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? दे आर मेकिंग देयर ओन कर्मा। आर हम्म। कर्मा, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स आर कर्मा। इफ वी हम्म। टू, हमारे जो रिस्पॉन्सेज है वही डिसाइड करते हैं, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, हमारा जो भी रिस्पॉन्स है वही डिसाइड करेगा डेस्टिनी हमारी, चाहे वो अभी है चाहे लेटर भी है। करंटली तो इन्फ्लुएंस होती ही है लाइफ, बट लेटर लाइफ भी या आगे आने वाली कितनी लाइफ, ये भी हमने जैसे ना बहुत सारे लेसन है कि मुझे फॉरगिवनेस का लेसन सीखना है, मुझे पेशेंस का सीखना है, मुझे रेजिलियंस का सीखना है, स्ट्रेंथ का सीखना है, मुझे व्हाट डू वी से लाइक हैप्पीनेस का, जॉय का, है ना, ये सीखने हैं। हम्म। तो ये आपकी सोल ने डिसाइड किया कि मुझे ये लेसन सीखने हैं ना। हम्म। इट्स नॉट नेसेसरी कि श्रुति इसी लाइफ टाइम में श्रुति वर्जन में आके सारे सीख जाएगी। हम्म। दिस इज वन। हो सकता है आपका जो कॉन्शियसनेस है, जो सोल है, वो इस लाइफ में एक एक चूज करेगी भी, इस लाइफ में तो पूरा टाइम मैं एक्सेप्टेंस सीखूंगी, या मुझे बार हम्म। बार ऐसे एपिसोड्स होते हैं जिसका एक्सेप्टेंस लेसन होता है जो मेरा है, हम्म। लेकिन उसका एक्सेप्टेंस होता है, उसके बार बार एपिसोड्स ऐसे हो रहे थे कि उसका ना उस पर चल नहीं रहा होता। मतलब वो शी और ही इज ट्राइंग हार्ड, बट एट हम्म। टाइम्स के नो, द ओनली वे इज टू एक्सेप्ट व्हाट एवर इज हैपनिंग विद पीस, लव एंड जॉय। वो हम्म। एक्सेप्टेंस का लेसन है, बिकॉज दैट पर्सन विल कंटिन्यू टू कम अक्रॉस द सिमिलर इवेंट, सिमिलर इंस्टांसेस, कि जब तक वो लेसन लर्न नहीं करेगा। ऐसे हम्म। किसी का कंपैशन होता है, किसी का पीस होता है, किसी का लव होता है, तो उसको हम्म। ऐसे 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 ही चीजें बार बार होते रहे। आप ढीठ बने रहो, कोई बात नहीं, लेकिन द मोमेंट यू रियलाइज या यू एडमिट, एक्नॉलेज, ओके गॉड, नाउ आई हैव लर्नड माय लेसन, प्लीज स्टॉप इट। आई हैव हम्म। लर्नड इट विद पीस एंड जॉय, नॉट बाय फ्रस्ट्रेशन के फेड अप हो गया बस, बट विद दैट अवेयरनेस। जब आप अवेयरनेस में आके सीख लेते हो कि हाँ, हम्म। ये चीजें ऐसी हैं, हमारा कंट्रोल नहीं रहता, अ, तब जाके वो एपिसोड्स आपके चेंज होने शुरू होते हैं। लेकिन ओके। टिल द टाइम यू डोंट लर्न इट, तो दिस वाज वन पार्ट कि आपने एक लेसन सीखा। अब हम्म। एक, मैंने उस दिन एक और बात की थी जो हमें हमारे मेंटोर ने पीछे शेयर की थी, कि श्रुति कौन, आपकी जो फुल कॉन्शियसनेस है वो आपके साथ नहीं भी हो सकती। आप ही का इन अदर वर्जन, आपकी कोई और चेतना, आपकी पूरी चेतना का कोई पार्ट कुछ और बन के अनदर लेसन भी सीख रहा होगा कहीं पे। ये नई लर्निंग थी मेरे लिए, मतलब ये स्ट्रेंज थी कि ऐसे कैसे। तो हम तो ये सोचते थे कि पूरा का पूरा ये फिगर तुषार पूरा ही कॉन्शियसनेस यहाँ है, नहीं, मेरी कुछ कॉन्शियसनेस इधर है, मेरी दूसरी कॉन्शियसनेस हो सकती है, उसका लेसन होगा लव एंड काइंडनेस, वो कहीं और कुछ और बन के किसी और लैंड पे भी हो सकती है, कुछ लेसन सीख रही होगी। ओके। सो दिस वाज अनदर कि आप ही का कोई और कॉन्शियस कुछ और लर्निंग सीख रहा है, वो कहता है कि मेरे को इसी लाइफ टाइम में सीख ही लेना है, इसी हम्म। एरा में सीखना है, तो वो सीख लेता है, नहीं तो नेक्स्ट बर्थ तो है ही। तो सोल को पता है कि मेरे टोटल लेसन इतने हैं, और हम्म। इस लाइफ में एक सीखा है, अगली में और सीखेगा वो। लेकिन यू विल हैव टू, अगर वो बार बार एपिसोड हो रहे हैं, इवन व्हेन यू हम्म। ट्राई योर हार्ड, मतलब देयर इज अ लेसन टू बी लर्न, जो कि ढूंढो क्या लेसन है। सो टिल द टाइम यू डोंट रियलाइज एंड गेट इनटू अवेयरनेस दैट ओके दिस इज द लेसन आई हैव लर्न, वो तब तक एपिसोड रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। तो आई शेयर वन पोस्ट, कल मैंने ना मेरे हम्म। इंस्टाग्राम पे सीकिंग लव एंड वैलिडेशन की पोस्ट थी, बहुत एप्ट पोस्ट है। सो अर्शी, देखा था मैंने। yeah. So हम्म। your friend Arshi is also like going through the same. तो हम्म। आफ्टर मेरा अभी चल रहा है उसके साथ सेशंस। ओके। तो उसके बाद जब उसने पोस्ट देखा ना, तो शी कुड टोटली रिलेट कि वो क्या कर रही है, हम्म। जस्ट थ्रू द पोस्ट। हालांकि उससे पहले मैंने बहुत सारे रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, डिस्कस हुए हैं, अभी भी 12 बजे कॉल है, लेकिन वो पोस्ट से उसको समझ आया कि यार मैं क्या कर रही हूँ, इतना क्लियर हम्म। था वो। तो बहुत सारी चीज, ये अवेयरनेस, दिस इज कॉल्ड गेटिंग इनटू अवेयरनेस, अवेयरनेस में आना। अवेयरनेस हम्म। में जब वो आ गई है ना, तो उसको समझ आएगा वो पैटर्न्स रिपीट क्यों हो रहे हैं, वहां से राइट। पैटर्न्स शिफ्ट होने शुरू होंगे। सो मुझे ना ये इतनी बड़ी चीज रियलाइज हुई ना, आई डोंट नो इफ एवरीवन एग्रीज विथ मी और नॉट, आई थिंक दे विल,
in these 3 days I realized कि हम बहुत as women specifically we know how to give lot of love, you know, हमारा वो by default है कि हम बच्चों को भी देंगे, husband को भी देंगे. बट मैंने रियलाइज किया कि यार हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं कहीं पे भी. Never. Yeah. That when you said you need to hug yourself and फील, तो मुझे लगा कि यार मैंने कभी खुद के लिए इतना सबको लगता है कि अरे नहीं नहीं एवरीवन थिंक्स फॉर वन सेल्फ, मैं सोचती हूँ, मैं अपने आप को आगे रखती हूँ. हम नहीं रखते भाई अपने आप को आगे. हम समझते ही नहीं है कि हम हमारी वैल्यू क्या है. हम सोचते हैं कि हमारे बिना क्या, अगर हम नहीं होंगे. मैं बहुत बार तो शायद आई टोल्ड यू ना कि मेरे लिए डेथ बहुत बड़ा एक फियर है मेरे माइंड में हमेशा. तो मैं सोचती हूँ यार अगर मैं नहीं होंगी तो मेरे पीछे मेरे बच्चे ये वो पर मैं अब मैंने ये रियलाइज किया 3 दिनों में कि मैं क्यों नहीं होंगी. मतलब मैं तो, मुझे भी तो अपने आप से प्यार है ना, तो मैं क्यों सोचती हूँ ये चीज कि मेरे बिना मेरे बच्चों का क्या. अरे मैं क्यों नहीं होंगी, मैं हूँ. आई हैव टू लव माई सेल्फ फर्स्ट. करेक्ट. तो मैंने ये 3 दिन में रियलाइज किया कि मैं खुद को बिल्कुल प्यार नहीं कर रही थी अभी तक. वो तुम्हें लगता है तुम रेडी हो गए, तुम पार्लर चले गए, तुमने अपना सेल्फ केयर कर लिया, वो प्यार है, वो नहीं है भाई. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. लविंग योर सेल्फ मतलब एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एंड रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ. योर डिसीजन, मैंने गलतियां की, वो मेरा डिसीजन था. आई कैन नॉट स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग माई सेल्फ फॉर समथिंग आई हैड डन इन माई पास्ट. Correct. That was my age or that was my one version. I am not the same person today, so I cannot disrespect myself or I cannot hold myself low for something. Correct. I have learned in these 3 days. Maybe it is too soon to say that I have learned, but I have realized that नहीं, मैं भी उतनी ही important हूँ जितना सामने वाला important है. That's right. So इसमें एक yeah. और beautiful big hand for sharing and for realizing that कि you are also important. लेकिन मुझे तो लग ही रहा था, मुझे तो पहले से ही लगता था you give importance to yourself otherwise outwardly, या जैसे वो तो देखा मैंने outwardly तो you give a lot of importance, but ये अच्छी realization है कि हाँ जी inwardly भी देनी है. एक और चीज जो आपने मेंशन की ना, उसका थोड़ा सा रिलेशन बताती हूँ कि आपने कहा कि हमें तो लगता है विमेन को बीइंग विमेन. तो एक्चुअली जब ये रोल शुरू हुए थे, मैस्कुलिन फेमिनिन या मेल या फीमेल, तो मेल जो थे ना, जब ये शुरू प्रिमिटिव एज में शुरू हुआ था, तो मेल प्रोवाइडर ही होता था और फीमेल मैनेजर होती थी. ये गूढ़ है, ये जीन्स में ट्रैवल शुरू में ही होके आया है कि मेल का रोल ही है कि प्रोवाइड कर रहा है, चीजें दे रहा है, इतनी चीज दे दी है, जैसे मर्जी कर. फीमेल का रोल शुरू से मैनेजर का ही रहा है, राइट. तो जो मेल्स होते थे प्रिमिटिव टाइम में भी, वो हंट करते थे, शिकार करते थे, चीज करते थे, सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे फैमिली को, और जो कुछ भी वो लेके आता था तो फीमेल जो उसको कैरी फॉरवर्ड करती थी, जैसे भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर, ये उसी के रोल है, उसके दिमाग मतलब उसके खून में, सेल में, एटम में, डीएनए में, हर जगह घुसा हुआ है. तो ये इसीलिए ये रोल आगे अभी तक ये इसीलिए आ रहे हैं, अभी तक इसीलिए हम ऐसे ही सोचते हैं, यही आ रहा है क्योंकि ये एम्बेडेड ही है. मतलब कि जो शुरुआत में सृष्टि शुरुआत हुई, ये ऐसे ही रोल शुरू हुए थे प्रिमिटिव एज में, कि वो मेल जो था वो प्रोवाइडर था और फीमेल मैनेजर हुआ करती थी. उसको पता है कि मेरे को कैसे मैनेज करना है, मैं जैसे भी करके मेरे को ही मैनेज करना है. वो शुरू से आगे पास ऑन होता गया. बात विद अवेयरनेस एंड एजुकेशन जब शुरू हुई, तब ये रोल थोड़े से स्विच या शिफ्ट आनी शुरू हुई. लेकिन वो अंदरूनी कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट में वही पड़ा हुआ है अभी भी हमारे. तो हम ही मैनेज कर रहे होते हैं, मेल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम लोग उस चीज को आगे मैनेज कर रहे हैं कि वो जितना ला रहा है, बच्चों को क्या करना है, ये करना है, प्रॉपर्टी, गोल्ड, एसेट, एजुकेशन, वो सब हम देख रहे होते हैं. तो उस रोल प्ले में हम कहीं ना कहीं अपने आप को बैकवर्ड ही रखते हैं. वो शुरू से रोल है, वो जो पहले से शुरू हुआ था वो एज इट इज चल रहा है. लेकिन ये अच्छी बात है कि विद एजुकेशन एंड विद अवेयरनेस ये रियलाइजेशन भी आ रही है कि सेल्फ लविंग सेल्फ जो है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल यू कैन प्ले. क्योंकि जहां सेल्फ इग्नोर हो गया तो बाकी चीजें हाथ से वैसे ही छूट जाएंगी. वो कुछ भी है, वो बच्चे हैं, पति है, रिलेशनशिप है, वो आपका हेल्थ है, वो आपका जॉब है, आपका पैसा है, घर है, कुछ भी है, सब कुछ छूटेगा. तो यहाँ ये जो इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन है, दैट एक्चुअली गिव्स यू अ पुश, वो इनवर्ड जो आपको लेके जाता है. और ये इसीलिए बार बार आती है कि लेडीज क्यों इग्नोर कर रही है. वो शुरू से वो सीड है अंदर पड़ा हुआ फ्रॉम सिंस एजेस. और ये ऐसा नहीं कि हम हिंदूज हैं तो हम में है, अंग्रेज नहीं, ऐसा नहीं है. ये है, वहां भी सेम रोल है, वो प्रोवाइडर है और वो मैनेजर ही होती है. वहां भी सेम ही रोल प्ले होते हैं. वो बैलेंस शुरू हो गया कि हाँ वो दोनों रोल निभा रहे होते हैं. दैट्स बिकॉज ऑफ अवेयरनेस.
कि दे हैव अ रोल टू प्ले, लेकिन मेजर आप लेवल पे देख रहे होगे तो वो प्रोवाइडर जो मेल है और फीमेल जो है वो मैनेज कर रही है, वो मैनेजर होती है हाउस की। अभी भी सेम चीज, सो इट इज हैपनिंग ऑल ओवर, हर कहीं सेम चीज है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच श्रुति फॉर शेयरिंग। एंड लेट्स वंदना जी, can you please unmute and come on screen to share what was your biggest realization over these 3 days? चलो तुषार मैम, जी। बहुत ज्यादा तो नहीं बता पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन यह है कि सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार समझ आया। राइट। ग्रेट। लव। और हाँ जी, और एक ये जो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये मैं बहुत टाइम से ऐसे ही हम्म। बोलती रहती थी मन में, लेकिन हम्म। इसको किस लिए बोलना है, कैसे करना है, ये आपने जब से एक्सप्लेन किया है तब से बहुत अच्छा मतलब इम्पेक्ट आ रहा है, और समझ आ रहा है कि भाई हम क्यों बोलते थे ये सब। करना है, क्यों करना है, ये राइट। इसका जो आपने अलग अलग से एक्सप्लेन किया है ना, तो उससे राइट। बहुत अच्छा लगा। और ये जो चाइल्ड वाला आपने करवाया, कल मैंने किया, तो जी। बहुत सारी चीजें मुझे याद आई कि जो माइंड में थी लेकिन भूल चुके थे, लेकिन वो हम्म। अभी भी थी, कहीं ना कहीं ट्रिगर करती होंगी। तो वो राइट। की कल रात में, तो हम्म। समझ आया कि वो अभी तक चल रही है मेरे साथ, वेरी, इसीलिए वो अब आगे लाइफ में भी वो बार बार आ रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, लवली। तो ये सारा चीज हुआ, अब इसको कैसे करेंगे, ये आपके साथ साथ चल रहे हैं, तो ग्रेट। इससे कम ओवरकम करेंगे। Very nice. So your biggest realization was to मतलब love yourself. Second is, हम्म चारों में से कौन सा फ्रेज, ये सबको वैसे आंसर करना है, मतलब पांचों क्वेश्चन ही, कौन सा फ्रेज था which touched you the most? Was it the first, second, third, or the fourth one? So Naina, yeah, I'll come to you as well. वंदना जी को एक बार फिनिश कर ले, then please you can unmute and speak up. जी वंदना जी, 4 phases में से हाँ कौन जी, सा था जो, जैसे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, विच वन टच यू द मोस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम सॉरी का ही है, क्योंकि पता ही नहीं था कि हम कितना हर्ट कर रहे हैं अपने आप को। ये आपको टच किया, मतलब यू फेल्ट हाँ मोर। जी, ये टच किया है कि हम मैंने खुद से ही अपने आप को किया और ब्लेम औरों को करती रही, हम्म। मन ही मन। यानी कि कमिंग तो इनटू द जब, अवेयरनेस, एक्नॉलेज करना उसको, हाँ जी, एक्नॉलेज किया मैं कि भी रॉन्ग हूँ, वाज दैट, कि मैं भी कहीं गलत थी और मैं दूसरों को ब्लेम कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। गलती अपनी ही थी, वेरी तभी नाइस। औरों में ढूंढती रही, तो वेरी उसका मैंने कुछ किया नहीं। नाइस। अब समझ आ रहा है, सब चीजों को उससे रिलेट कर पा रही हूँ। वेरी नाइस। एंड थर्ड इज, who do you still want find difficult to forgive? कोई है जिसको मुश्किल हो रही है आपको फॉरगिव करने में? नहीं, ऐसा तो नहीं अभी, ऐसा तो कोई पर्सन अभी माइंड में नहीं आया, अभी तो ऐसा दो इसलिए मैंने भी नहीं है जो क्योंकि लिए। हमने सिर्फ 3 दिन प्रैक्टिस किया और एक ही पर्सन ये हाँ डिसीजन बिल्कुल, पे किया अभी होगा। ऐसे नहीं, अभी एक ही पर्सन के साथ चल रहे हैं, तो फिर अपनी भी, अब वो बचपन से लेके अभी तक की वो हम्म। आ गई हैं सारी, तो फिर बहुत सारी चीजें बहुत उखड़ गई। सारे सामने आए होंगे। और ये, और हाँ जी। जैसे आपने एक के लिए किया है ना, तो लिस्ट बना लो जिस जिसके लिए घर आपके जहन में या दिल में जिसके अगेंस्ट थोड़ी सी भी रिसेंटमेंट हम्म या हम्म हेट या एंगर है ना, वो सबके नाम लिखो। सबके लिए ठीक है, होपोनोपोनो टर्न बाय टर्न करोगे आप, तो आपको पता ठीक है चलेगा जी, रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है। जहां ठीक रेजिस्टेंस आ है, रही है वहां आपका वुंड गहरा है, वहां दुख ज्यादा ठीक है, है, इसलिए रेजिस्ट कर ठीक रहा है, है। उसको और ज्यादा ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। Then ठीक है for मैम। what emotional change have you noticed in yourself? वो तो अभी नहीं। हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि मुझे समझ आई है अब, तो हम्म आई डोंट नो, बट क्या आपको लग रहा है कि आप और काइंड हो गए हो या कंपैशन आ गया आप में? आपको जब समझ आई तो आप, जहां आप लोगों को हेटरेड या एंगर की नजरों से देख रहे थे, वो आप ब्लेम वापस लिया, तो हो सकता है it may have turned it may have like encouraged more love to take place instead of hatred। वो एंगर की जगह पे लव आ गया हो, कंपैशन आ गया हो, काइंडनेस क्रिएट हो गई हो। सो दैट कुड बी इमोशनल चेंज, मतलब मैं कुछ एक एग्जांपल दे रही हूँ इस तरह। वो हाँ, मैं समझ रही हूँ आपका, वो मैं मेरे को लगता है कि मुझे और टाइम लगेगा उसको रियलाइज करने में। राइट, राइट। इसको आप हम्म कॉन्शियस रखना, ये वाली हम्म प्रैक्टिस को भी। एट ठीक है। लास्ट इज, व्हाट इंटेंशन डू यू वांट टू कैरी इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस चैलेंज?
मतलब अगला एक ये किया है, नेक्स्ट किसको टेकअप करना चाहोगे इसी चैलेंज में आप? कैसे मतलब? जैसे अभी आपने किसी इमोशन को लिया होगा या किसी पर्सन को लिया होगा, ठीक हाँ है, जी। नेक्स्ट अब किस चीज को टेकअप करना चाहोगे? व्हाट डू यू वांट टू हील? क्या चीज है जो हील करनी है नेक्स्ट, जो हम ईएफटी में करेंगे अब? तो क्या वो मैं तो है अपने आपका? इमोशंस तो यही है कि जो गलतियां की हैं उससे फिजिकल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं बॉडी में हम्म। कि हर बॉडी पार्ट को उसी को हील करने पे लगना है। ऑल राइट, ग्रेट। तो एक टेकअप करना है, जब हम नेक्स्ट ईएफटी में आएंगे तो कल वैसे मैं आज ही शेयर भी करूंगी ग्रुप में कि हाँ ईएफटी जी। से पहले आपको क्या चीज है जो निकाल के रखनी है, जिस पे आपने ठीक काम है। शुरू करना है, वो सबके ठीक लिए है। शेयरिंग इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंदना जी। थैंक यू, थैंक यू मैम। ओवर टू यू सुनैना, प्लीज गो अहेड। Yeah, thank you, Tushar. Thank you, everyone. And I want to congratulate Shruti that she shared her experience so beautifully. And मतलब अपनी feelings को accept करना और उसको बता पाना उतना ही equally important और मतलब बहुत courage का चाहिए होता है मतलब उसके अंदर. So you did it very beautifully. I just want to congratulate you for that. And आप जैसे अभी आप प्रिमिटिव में बता रहे थे काफी सारी चीजें आप ऐड ऑन कर रहे थे. अ, तो एक्चुअल में मतलब वो बहुत सारे आइडिया मतलब बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे विच आई वांटेड टू शेयर जिसमें से कुछ चले भी गए हैं अभी. और लिखने की प्रैक्टिस। एक्चुअली आई एम आपको जस्ट हैविंग रेडी में भी टी कहते हैं along with लिखा that. नोट्स ज्यादा बनाया करो। एग्जैक्टली मेरे को तो इतने सारे थॉट्स आते हैं इन सब चीजों से रिलेटेड कि मुझे हमेशा ये लगता है कि पेट पे बांध के चलना चाहिए कॉपी और पेन. That's right. बट एनी हाउ आई थिंक ये हमने एक वर्कशॉप अटेंड किया था वहां पर उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज कराई थी तो हो सकता है कि वो यहाँ हेल्प आउट भी हो जो अभी आप थोड़ा सा हिंट उनको दे भी रहे थे कि बचपन से लेकर के अब तक में अगर आप अपने मतलब लोगों को जानने की वो बनाएंगे ना एक लिस्ट बनाएंगे तो वो चंद 500 से 1000 लोगों से ज्यादा लोगों की लिस्ट नहीं निकलती है आउट ऑफ 700 करोड़ लोगों के बीच में. राइट. तो जो 1000 लोगों के बीच में हमारा एनर्जी एक्सचेंज हुआ है चाहे वो आपके घर पे कूड़ा उठाने वाला आता है चाहे वो मतलब आपकी एनर्जी का जो चंक है जो पीस है पार्टिकल है अगर आपने किसी के बारे में कुछ भी कहा है ये उस वर्कशॉप में जब बता रहे थे तो मैं उसको इस पॉइंट से देख रही थी कि यार मतलब ऐसे तो हमारी कितनी सारी एनर्जी कहाँ कहाँ पे स्टक है. मतलब जैसे सपोज आपके यहाँ पे कूड़ा उठाने वाला आता है तो आप उसके लिए कुछ भी बोल दिया आपने हेल्पर आती है उसको कुछ भी बोल दिया घर में रोज कितनी चीजें हो रही होती हैं. तो रोज वाले लेवल पे तो खैर हमारे बहुत सारी फॉरगिवनेसेस ज्यादा ही बनती हैं और उससे हमें ये पता लगता है कि हमारा खुद का स्टेट ऑफ माइंड जो है वो क्या किस स्टेट में रहता है ज्यादातर. तो वो हमारा वे ऑफ लाइफ बन जाता है. तो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको बताया था कि कैसे आप अपनी एनर्जी को वहां से विड्रॉ कर सकते हो कि आपने लिस्ट बनानी है ऑफ द पीपल जिनको बचपन से लेकर के अब तक में आपको याद आ रहे हैं चाहे वो पड़ोसी हैं चाहे वो शॉपकीपर से आप कुछ सामान लेने जाते थे. किसी से कितनी बातचीत होती थी किसी पड़ोसी से ज्यादा होती थी किसी से कम होती थी कोई फ्रेंड्स हैं. स्कूल में आपने किस किस के बारे में क्या क्या बोला. इवन वो तो ये भी बता रहे थे कि जो मूवीज आप देखते हो और मूवीज में जिन लोगों को आप जज करते रहते हो ये करेक्टर को आपने जज कर लिया वो करेक्टर को जज कर लिया नेगेटिवली आपने मतलब वो कर दिया फ्रेम कर दिया आपने लेबल लगा दिया. तो आपको पता भी नहीं है कि जब वो लेबल आप लगा रहे हो तो आपकी खुद की लाइफ में वो सिचुएशन आप कैसे अट्रैक्ट करने वाले हो ये मुझे नहीं पता था. जब मैंने एक्चुअल में इसको बारीकी में देखने की कोशिश की तो मुझे उसका जिस समझ में आया उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई और मैंने लिस्ट बनाई. लिस्ट ऑफ लाइक अप्रोक्सीमेटली 800 to 900 पीपल. तो जैसे जैसे याद आते जा रहे थे मैं वैसे वैसे उस लिस्ट में ऐड करती जा रही थी और उसमें जो जो इंसान के रिलेटेड आपने जो जो एनर्जी एक्सचेंज करी है ना मतलब जो भी व्यूज जो भी पॉइंट ऑफ व्यू जो भी लेबल जो भी फ्रेम आपने लगाए हैं एक्चुअल में आपको याद आने लग जाते हैं जब आप फोकस्ड वे में उस चीज को सोचते हो. और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन सबको जज करने की एनर्जी आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की हुई है. ये मैंने रियलाइज किया जब मैं उन जजमेंट्स को जीने लगी जब वो उनकी तरह की सिचुएशंस मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगी. जैसे सपोज मैंने किसी की स्थिति को देखा जैसे अभी श्रुति वाज डिस्कसिंग अबाउट इट कि मतलब ये कैसे लास्ट मीटिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये कैसे पता लगेगा कि
मतलब कर्मा कैसे करने हैं, या मेरा कर्मा है या मेरी डेस्टिनी है। तो यहाँ पर ये बहुत डिटेल टॉपिक है एक्चुअली। आई थिंक हम नेक्स्ट वर्कशॉप जो लेंगे वो इसी डिटेल टॉपिक के ऊपर ही लेंगे, जिसमें यू विल हैव लॉट ऑफ रिफ्लेक्शंस, और उसमें आपको एक्चुअल में पता भी चलेगा कि मतलब जिन जिन को बचपन से लेकर के अब तक में जितना भी जजमेंट नेगेटिवली आपने दिया है, आपको पता भी नहीं है कि आपने वहां कितना अपना नेगेटिव कर्मा बना लिया है। क्योंकि वो उन दो व्यक्तियों के बीच की बात है। सपोज दो व्यक्तियों को आपने दो व्यक्तियों में से एक पर्सन ने आपको आकर के कुछ बताया है, और उसके बेसिस पे आपने दूसरे पर्सन के लिए जजमेंट बना लिया, वो भी नेगेटिव इन योर ओन माइंड, जिसमें आपका लेना देना नहीं था। राइट। तो उस पर्सन की जो जजमेंट आपने बनाई है, आपको नहीं पता है कि आप कैसे जज होने वाले हो फ्रॉम एनी अदर इंडिविजुअल इन योर ओन लाइफ। कि जब आपको महसूस होगा यार कि मैं इतनी जज क्यों हो रही हूँ, व्हाई दैट पर्सन इज जजिंग मी अलॉट, क्योंकि आपने किसी सिचुएशन को बिना जाने पहचाने बिना परखे, आपको क्या पता कि उन दो व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ लेसन लर्न करने का, देने लेने का, या कुछ रिजिडिटी का, या कुछ भी, वट एवर इट कैन बी एनीथिंग, आपको पता ही नहीं है कि उन दो व्यक्तियों के बीच में किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। दे माइट बी टीचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, और आपने उसको एज अ लेमैन जज कर लिया। अब जब जज कर लिया, आपने ओपिनियन बना लिया, ओपिनियन बना लिया, तो आपके बारे में जब कोई ओपिनियन कैरी करेगा तो आपको भी वो पेन ही देने वाला है। और वो ओपिनियन आपने किसी के साथ शेयर करा है जाकर के, जब वो ओपिनियन शेयर करा है, नेगेटिवली शेयर किया है, नॉट न्यूट्रली। सी, जहां पर न्यूट्रलिटी आ जाती है, जहां कंपैशनेट होकर के आप चीजों को देखते हैं, राइट, एक पक्ष को आपने कंपैशनेट होके देखा, तो ऑब्वियसली दूसरे पक्ष को आपने जजमेंट होके देखा, जजमेंटल होके देखा। तो जहां जहां जजमेंटल आप हुए हो, वहां वहां आप भी जजमेंटल होने वाले हो, बिना आपके परमिशन के। इन एक्चुअल ये इतना इंटेंसिफाई होता है, जो क्रियामान कर्मा होता है ना, ये एक्चुअल में बहुत इंटेंसिफाइड होता है। इसीलिए हमें फॉरगिवनेस की क्यों प्रैक्टिस पड़ती है, जरूरत पड़ती है। यार श्रुति वांट्स टू आस्क समथिंग, आई बिलीव। या हाँ हाँ जी, सुनना ना, मैं पूछ रही थी या जैसे आप ये बात कर रहे हो ना कि हम जज करते हैं किसी को या या जैसे भी है ना। आई हाँ हाँ वांट टू हाँ अंडरस्टैंड वन थिंग कि यार अब हम हाँ संत महात्मा नहीं है ना, वी एज हाँ हाँ कॉमन पीपल, ये तो हमारा एक ट्रेट है ना। तुम जब किसी को देखोगे, तुम कुछ किसी से सुनोगे, तुम्हारे माइंड में कुछ तो देखो जजमेंट आएगा, अच्छा बुरा न्यूट्रल, तो वो चलो सेकेंडरी थॉट हो गया ना, पर फर्स्ट तो वो एक जजमेंट आएगा ही ना कि अच्छा ऐसा हुआ। So how do या you get away from these judgments? You या don't like इट्स to अ be वेरी गुड judged. क्वेश्चन। One या person, as a person, I would not want to be judged. But when it comes to judgment, I will be the first one to judge the other person. ऐसा है. It is a very common trait with human being, you know, कि या यार judge कर या लिया, क्या हो गया. But हाँ how do हाँ we हाँ get rid of it? We are not, अब वो हम उस सिचुएशन में नहीं आए ना कि हमने दीन दुनिया छोड़ दी, कि हमें कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो ऐसा भी तो हम्म। कुछ होता होगा ना कि तुम उस जजमेंट से निकल सकते हो, तुम वो मोह माया को बोलते हैं ना, जो छोड़ दिया, वो कैसे छोड़ सकते हैं हम, वो नो नहीं इट्स पॉसिबल होगा नॉट, ना। नहीं नहीं, बिल्कुल इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन श्रुति। इसमें क्या होता है कि इसमें ना, जैसे अब एक, जैसे अब आपका जो भी बिजनेस है, आपका कैंडल्स का और भी सब, मतलब जो भी आप सब्जेक्ट ले लो, एक सपोज, राइट, आपका जो भी बिजनेस है, और आपके बिजनेस को आकर के कोई जज कर रहा है, लेकिन आपको पता है आप, यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड, हम्म। यू आर एन एक्सपर्ट, आपको पता है कि उसमें क्या लगा है, आपको हम्म। पता है कि कितनी मेहनत लगी है, आपको पता है कि क्या ओरिजिनल चीजें आपने यूज करी हैं, ऑर्गेनिक चीजें यूज करी हैं, लोग आपको जज कर सकते हैं, राइट, बट एज अ, मतलब क्योंकि आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो, तो जब आप लाइफ के एक्सपर्ट हो जाते हो, जब आप अपने आप को एजुकेट कर लेते हो, आप लॉज के बारे में पढ़ लेते हो। अब लोग जो हैं, जैसे लॉ प्रोफेशन, अगर लॉ की हम बात करते हैं, तो जो जजमेंट देता है, जो जज होता है, उनके उन्होंने वो उस सब्जेक्ट को पढ़ा होता है, दैट इज व्हाई ही इज ऑन दैट चेयर। आप समझ रहे हो कि दैट इज व्हाई ही इज ऑन दैट चेयर, बिकॉज उसने उस सब्जेक्ट को स्टडी किया है, एक्सपीरियंस किया है, और जॉब किया है, और या फिर अपना प्रोफेशन बन किया, उसके बाद वो जज की कुर्सी पे पहुंचे हैं, ऐसे नहीं पहुंचे हैं। राइट। तो ऐसे ही जब आप लाइफ में किसी को जज कर रहे हो, तो लाइफ के लॉज कैसे काम करते हैं, जब आप इसके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही आनी शुरू हो जाती है, और वो जजमेंट से आप ड्रॉ करना शुरू कर देते हो। ये रैंडमली वन डे में नहीं होता है। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो आपने पहले दिन कुछ नेगेटिव जजमेंट्स भी बनाई होंगी, कुछ पॉजिटिव भी बनाई होंगी, लेकिन आपने डिसाइड किया होगा कि नाउ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव अगर मेरी लाइफ में आता है, तो इसको ओवरकम करने के लिए मैंने ये रेमेडीज के बारे में पता कर लिया, और मैं इसको ऐसे ओवरकम कर सकती हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली जब आपने उस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, तो जो आपने नेगेटिव इंस्टिंक्ट सोचे होंगे, उसके अलावा भी आपको एनकाउंटर हुए होंगे,
पर आपने उसको समझने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई होगी, आपने कुछ समझा होगा, आप किसी के पास उस चीज को बेटर समझने के लिए गए होगे, आप एक्सपर्ट बने होगे, धीरे धीरे एक्सपर्ट बने होगे, वन डे में आप एक्सपर्ट नहीं बन गए होगे। तो जैसे ही आप लाइफ को जीने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की प्रैक्टिस में आते हो, तो ये प्रोसेस है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। यू हैव टू, क्यों लोग अपने आप को एजुकेटेड लोगों के बीच में रखना पसंद करते हैं? तुषार एंड मी वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि यार हमारे से सूटों की डिस्कशन ना बहुत ज्यादा देर तक नहीं होती है, हम कल ही बात कर रहे थे, राइट? उसमें बुरी या गलत नहीं है, बट उन चीजों को आप अप टू सम एक्सटेंट डिस्कस कर सकते हो। वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपनी अवेयरनेस के अकॉर्डिंगली है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ टेस्ट ओनली, इट इज अ मैटर ऑफ अवेयरनेस, कि आप अवेयरनेस के कौन से लेवल पे हो, क्या आपने जजमेंट करने से पहले उसको सोचा है, आपने उसको समझा है कि एक्चुअल में क्या मुझे इस चीज के पूरे पैरामीटर्स पता है कि मैं जजमेंट दे रही हूँ क्या, लेकिन क्या मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? क्योंकि हमें कॉन्सिक्वेंसेज पता नहीं होते हैं, इसीलिए हम जज करते चले जाते हैं। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस वेरी कॉन्सेप्ट दैट आई डू नॉट वांट टू इनवाइट ऑल दीज सिचुएशंस इन माय लाइफ, तो वो पहला मोमेंट रिकॉग्नाइज करना, अवेयरनेस में आना, और नेक्स्ट टाइम उसके बारे में रीड करना, स्टडी करना, ऐसे लोगों को सुनना, समझना, एजुकेट करना ही व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। हम क्लासेस में क्यों जा रहे हैं, हम कोर्सेज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी रियली वांट बी अवेयर, वी वांट बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। क्योंकि डिवाइन बनने की जर्नी डायरेक्टली नहीं होती है, डिवाइन बनने की जर्नी जो होती है वो बेटर ह्यूमन बीइंग बनने से होती है। पहला स्टेप तो आप ह्यूमन से, पहले तो आप सारे स्पीशीज 84 लाख जो योनिया आप होके आए हो, स्पीशीज से होके आए हो, उसके बाद आप ह्यूमन बने हो, जो बर्थ साइकिल कहता है ना, साइकिल ऑफ लाइफ कहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बेटर ह्यूमन बीइंग बनने का होता है। तो जो ये सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस एंड पीपल हैं, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट एंड टीचिंग यू इन बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ। सो जब आप उसके एक्सपर्ट बनने लगोगे, एक्सपर्ट कैसे बनोगे? जब आप बनना चाहोगे, व्हेन देयर इज अ विलिंगनेस टू बिकम दैट, टू या डू दैट, तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे। पढ़ोगे तो 10 किताबें पढ़ने के लिए आप टाइम निकालोगे दिन में। जब दिन में टाइम निकालोगे तो उसमें 10 चीजें पढ़ोगे, उसको डिस्कस करोगे किसी के साथ या अपने मेंटर्स के साथ, तो आपको विजडम आएगा। विजडम आएगा तो सिचुएशन आएगी, तो आपको पता चलेगा कि पहले मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करती थी, अब मैं कैसे हैंडल करती हूँ। तो यू विल बी हैंडलिंग इट इन अ बिट बेटर वे, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, क्योंकि आप बिजनेस को करते करते एक्सपर्ट उसके तभी बने हो जब आपने उसमें कंसिस्टेंसी रखी है, हम्म विलिंगनेस रखी है, आपने अपने आप को एजुकेट किया है, बिजनेस की सेंस को डेवलप किया है, प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी किया है, हम्म आप यहाँ इस मार्केट को आपने सर्वे किया है, तब जा करके आप एक अच्छे बिजनेस पर्सन बन पाए हो। I think Sunana अदरवाइज आप Masuda कैसे बनते? या also has her hand raised for quite a long या time. Wants to या add. मसूदा। या थैंक्स सुनैना, श्रुति, अ वंडरफुल डिस्कशन। आपके इस डिस्कशन में मुझे एक बात याद आई कि या हम जजमेंट के ऊपर, तो इट रिमाइंडेड मी ऑफ फ्यू थिंग्स। जैसे कि आप सल्लम के दौर में देयर वाज अ क्लीनर लेडी, और जाहिर सी बात है एक क्लीनर का हम में से किसी को कितना ख्याल रहता होगा। तो शी पास्ड अवे, एंड लोगों ने उसका जो भी लास्ट राइट्स होते हैं वो कर दिया। क्या, और फिर वो उनको लगा कि अरे बहुत दिनों से दिखी नहीं, कहीं इसकी तबीयत तो नहीं खराब है। तो उनको जब पता चला कि शी पास्ड अवे, तो उन्होंने ये कहा कि जब तो तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा हमें लगा कि वो तो बस एक सफाई वाली थी, उसकी क्या इम्पोर्टेंस। एंड ही स्पेशली वेंट टू हर ग्रेव एंड ऑफर्ड, जो भी वो होता है कि नमाज जनाजा हमारे यहाँ जो पढ़ी जाती है, तो उन्होंने स्पेशली उसके जाके वो पढ़ी। तो जजमेंट पे ये बड़े लेसन्स हैं। और फिर बाद में एक और फेबल है, फेबल तो नहीं, मतलब रियल वो है इंसिडेंसेस। और उसमें ये था कि दिस लेडी, शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, एंड देन उसने कभी क्या किया, किसी कुत्ते प्यासा था तो वो वेल में उतर के अपने जूते में पानी लेके, पता नहीं कैसे करके उसने उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। तो वो इंसिडेंट ऐसा था कि उसके वो प्रोफेशन का जो भी वो था गुनाह, या जो भी उसका था, वो एट along with faith in Almighty, this was all forgiven. और जजमेंट का एक और इंसिडेंट ये है कि बदूज हमें पता ही है, जैसे अर्बन बेडुइन्स जो है हमारे जैसे रूरल वाले होते हैं,
कितने नॉन रिफाइंड टाइप के लोग होते हैं, है ना, इनके अंदर बात करने की तहजीब नहीं, और इनका लाइफस्टाइल इतना रफ एंड टफ होता है, वो इतने पॉलिश्ड उनकी ड्रेसिंग और लुक भी नहीं होती है। तो वन सच बेडुइन जो आए, वो मार्केट में आके अपना, आके सिटी में उधर अपना मर्चेंडाइज जो भी सेल करना होता था, उस तरह का जो लोकल मार्केट लगता है उस तरह में सेल कर रहे थे। तो बिफोर गोइंग टू द मार्केट ही वेंट टू द प्रॉफिट्स हाउस सलाम, एंड ही वाज नॉट देयर। तो खैर वो अपना मार्केट में चले होके, एंड ही वाज सेलिंग बिजी, जो भी अपना बोलते हैं स्लोगन के, आए को कोई भी खरीदार को जो भी अट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं। तो आप समझ सलूम को जब घर पहुंचे उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे करके वो आए थे, एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द कंपेनियन। तो जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं ना, वैसे ही उन्होंने जाके उनके पीछे से हक करके एकदम टाइट और उठा लिया, एंड ही वाज ऑफ अ वेरी शॉर्ट स्टेचर। और फिर बाद में ही गॉट पैनिक्ड और ने कहा कि अरे उतारो उतारो ये वो। फिर आप ने जब हंसे होंगे या कुछ भी वो किया, उनको पता चला कि वो है, देन ही एंजॉयड द हग, या जो भी है वो लव उनको। फिर उनको लगा कि आपने इस मतलब इस नाच चीज को आप ऐसे क्या वो कर रहे हैं, तो इतने इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता कि तुम अल्लाह की नजर में कितने इम्पोर्टेंट हो। तो जजमेंट का ये वो है। तो हाँ मतलब ये चीजें हाँ ऑब्वियसली हमें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत तुर्रम खां हैं, और हमें लगता है अगला कुछ नहीं है, स्मॉल फ्राइज एंड ये वो, ये सारी चीजें सिखाई हुई है। Yeah, thank you. Masuda, I would like to cut it short here श्योर because श्योर श्योर it's श्योर। 11:33, but thank you so much. Thank you so much for sharing. Shruti, एक अलका का टर्न रहता है, but before giving अलका a turn, I would just like to simplify that judgment question for you. आपने बोला कि कैसे बचे, है ना, कैसे बचेंगे, तो हो ही जाता है, निकल जाता है, मुंह से बातें निकल ही जाती हैं। आप पहली चीज आप यहाँ फॉरगिवनेस सेशन में आए हो, सो यू आर द चॉजन वन। यू गॉट इन टू दिस अवेयरनेस। आज से पहले आपको ये अवेयरनेस नहीं थी कि यार जजमेंट्स इतना इम्पैक्ट करता है, कॉन्सिक्वेंसेज इतने इसके आपको नेगेटिव फेस भी करने पड़ सकते हैं विदाउट हैविंग यू इट इन योर माइंड। तो सबसे पहली चीज जो है कि आप अवेयर हो गए हो, आपको पता चल गया है। तो ये एक सबसे पहला आपका स्टेप है जो आपने टेकअप किया कि गेटिंग इनटू, क्योंकि बहुत लोग थे सेशन में, 23-24 मेंबर है, सारे नहीं आते हैं, कुछ चॉजन वन है, 8-9 जो आ रहे हैं। मतलब इन ये चॉजन वन है जिन्होंने ये हीलिंग जर्नी पे जाना है, जिनके यहाँ से लेसन्स निकलने हैं और जिन्होंने ये सीखना है। तो अ फ्यू ऑफ यू जो हैंडफुल पीपल है यहाँ पे, यही चूज हुए हैं यानी। और आज के सेशन में श्रुति आप 3 दिन से मिस थे, आज के सेशन में आए बिकॉज आज के सेशन में आपको ये टेकअप करना था कि भी जजमेंट्स वाला लेसन ये पहले डिस्कस शॉर्ट लेवल पे हुआ था, आज थोड़ा सा इंटेंस हुआ। तो आपको समझ आई कि यार इतना पेनफुल भी हो सकता है जजमेंट। तो पहली चीज यू गॉटन इनटू अवेयरनेस। सेकंड, कुछ बहुत सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा, तो मुंह से निकल ही जाता है, बात हो ही जाती है, हम अगले को ऐसे देख ही लेते हैं। तो 4-5 चीजें हैं जो आप देख लेना कि जब आप जजमेंट किसी के लिए कर रहे हो, पास ऑन कर रहे हो, तो क्या वो जजमेंट जो है, वो जो भी मुंह से आपकी बात निकली, क्या वो सॉल्यूशन सीकिंग है? वन, क्या वो सॉल्यूशन सीख के लिए आपने स्टेटमेंट दी है? बिकॉज यू वर वरीड अबाउट द पर्सन एंड यू सेड दैट एंड यू आर लुकिंग फॉर एन आंसर, दिस इज वन। सेकेंड इज, are you just are you just enjoying this conversation for no reason? You're just negating the other person. आपको फन एंटरटेनमेंट, आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप अगले की बेइज्जती करने लग जाओ, क्या आप ये कर रहे हो? थर्ड, कोई नेशनल लेवल पे कुछ भी हो रहा है या किसी भी लेवल पे सोशल लेवल पे हो रहा है, तो आप अपना एक ओपिनियन, पर्सपेक्टिव शिफ्ट की नजरिए से, जैसे अब आप यहाँ पे आए हो तो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं ना आपके, तो पर्सपेक्टिव शिफ्ट की वजह से चीज को देख रहे हो, जजमेंट क्रिएट कर रहे हो, या उसको इस तरह से बोल रहे हो या डिस्कस कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू नो एंड एक्सप्लोर। वो आपके मुंह से निकला बिकॉज आपको उसकी खोज है, सीकिंग है, क्या आप वो कर रहे हो? ये तीन। चौथा है कि आप बैठे हो, 4 लोगों के ग्रुप में बैठे हो, और यू जस्ट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और आप उनके बैठे बैठे ग्रुप में भी आपको यस यस नॉड करना पड़ रहा है, तो आप कल्प्रिट हो। दो केसेस, एक तो आप इंजॉय कर रहे हो फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और दूसरा क्योंकि आपको निगेट करना है, दूसरे को नीचा दिखाना है। अगर तो आप इसलिए ये चीजें कर रहे हो, तो ये जजमेंट कॉन्सिक्वेंसेज आपके आने ही आने हैं। फिर मैंने आपको बोला कि अगर आप जो जजमेंट है, ये हमने डिस्कस किया जब
जब हम लोग को डाउट आते थे ना, मेरे को सुनैना को, तो यही डिस्कस हमने किया हुआ, इसलिए मेरे को रिकॉल हुआ। तो अगर तो आप सिर्फ जजमेंट पास कर रहे हो क्योंकि आप जी पोजीशन में हो, सुपीरियर हो, एंजॉय कर रहे हो, आज सब कुछ है, तो ऐसे अगले की बेइज्जती कर रहे हो जस्ट फॉर नो रीजन, तो आप तैयार रहो कि आप उस सिचुएशन में आने ही आने हो, चाहे इस बर्थ में चाहे नेक्स्ट में। नहीं बचोगे, आपको फेस करना पड़ेगा। गॉड विल पुट यू इनटू हिज और हर शू, आप आराम से आओगे। और दूसरा ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर आप नॉर्मल, आपको लगता है कि मुझे पर्सपेक्टिव, मुझे सीकिंग है, मुझे ग्रोथ है, इट्स ओके, तो देन यू आर स्पेयर्ड। अगर आप सॉल्यूशन सीकिंग की वजह से कर रहे हो कि सॉल्यूशन चाहिए किसी के लिए, कोई बात के लिए, देन इट्स गुड, कोई बात नहीं, आप बात कर सकते हो। दूसरा, आप कंसर्न्ड हो, वरीड हो अगले के लिए, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। तीसरा, आपको ओपिनियन लगता है कि मेरा ओपिनियन हो सकता है गलत है, लेकिन आप बैठे हो सीख कर रहे हो, तब भी आपके मुंह से वो चीज निकली है, इट्स ओके। लेकिन निगेशन के लिए अगर निकल गई, फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट के लिए निकल गई, जस्ट बी रेडी, ये आपके पास वापस आने ही आने वाला है, कुछ भी कर लो आप, यू विल नॉट बी एबल टू बी स्पेयर्ड योर सेल्फ। कर्मा पेज बैक, आएगा आएगा। थॉट वाला जो है ना, वो भी, योर थॉट इज ऑल्सो अ कर्मा। हो गया, थॉट में आ गया, गंदगी आ गई, रेडी रहो, ये भुगतान होगा ही होगा। सो दैट्स हाउ यू कैन सिंप्लीफाई योर सेल्फ के यार कैसे बचे कैसे बचे, बस इतना आप जरूर देख सकते हो। Thank you. And Alka ji is still here. Alka ji, please proceed with these 5 questions. And Shruti, I hope I'm able to address कि ये कैसे बचे। बस वहां पे अवेयर होने की जरूरत है आपको, आपको समझ आ जाएगी। वो इस चीज में मैं ये भी कह सकती हूँ श्रुति को कि जैसे अब हम अवेयर हो गए हैं, मैं भी कि काफी टाइम से जजमेंटल होने पे काम कर रही हूँ, 2-2.5 साल हो गए। हम्म बट मैंने यही सीखा है कि उस टाइम हम सिर्फ चैंट कर सकते हैं, फिर भी हम जजमेंट दे सकते हैं, दे जाते हैं। 80% हम नहीं देते, लेकिन 20 टाइम्स होता है कि हम दे जाते हैं। दे जाते हैं। अवेयरनेस में आ गए तो आपको एटलीस्ट, अब जैसे श्रुति अब अवेयरनेस में आ गए ना, तो ये पक्की बात है कि ये अभी कॉन्शियस होगी, ये इसकी जजमेंट धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आज मुझे 2-2.5 साल हो गए, मेरे को लगा, मतलब 2-3 साल हो गए मैं सोच रही हूँ मुझे जजमेंटल नहीं होना, बट फिर आज भी अभी तक मैं हो जाती हूँ। तो यू नीड टू लर्न, मतलब ये इंटेंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उसके लिए आप करो, हो जाएगा। ये दैट विल बी रिड्यूस, जहां आपने प्रैक्टिस की वो होगी। अलका जी, मीनवाइल व्हाट वाज योर बिगेस्ट रियलाइजेशन? मेरा भी ये बंधना की जिस तरह की पहले मैं ये जस्ट फेजेस पर करती थी, मैंने आपको बताया था ना, मैं कर लेती थी जो भी मुझे इसका मीनिंग अपने आप से समझ आता था। राइट, लेकिन आपने भी डिटेल में इतना अच्छे से समझाया कि मैं बहुत अच्छे से कर पाई। वेरी नाइस, लवली। एंड विच ऑफ द 4 फ्रेजेस, आपको चारों में से कौन सा फ्रेज ज्यादा टच किया, ज्यादा आपको लग, जब आप बैठ के प्रैक्टिस करते लिखते हो तो फील होता है, मतलब वो इमोशंस निकालता है, आपको रोना आ जाता है जब आप उस फ्रेज में जाते हो? नहीं, अब मेरा रोना तो कभी नहीं आता, क्योंकि मेरे को काफी टाइम हो गया घर से। ग्रेट। मेरे को पीसफुली लगता है, मेरे को थैंक यू फ्रेज अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मैं, जैसे आपने बताया कि मैंने रिजेंटमेंट ग्रीफ की जगह कि मैंने पीस को चुना। आई लव फ्रीडम, आई लव वेरी नाइस। पीस, राइट। आई लव कामनेस। राइट। और इसके अलावा कोई ऐसे पर्सन या इमोशन जो मुश्किल हो रहे हैं फॉरगिव करने? एक पर्सन का मुझे एक दिन ध्यान आया था, फिर मेरे को लगा अभी शायद आपने बोला नहीं था किसी और को भी करना है। अच्छा, वो आपने लिखवा ना कि लिस्ट बना लो। लिस्ट बना लो। आप ये जो 3rd क्वेश्चन है ना, ये कल के लिए, ये 3rd और 5th क्वेश्चन कल पे चला जाएगा। जिसके लिए जो इंपॉर्टेंट हो रहा है वो ईएफटी के लिए रख लो। वैसे तो अभी मैंने, जैसे वंदना जी ने कहा, अभी तो पता नहीं, क्यों नहीं पता, क्योंकि अभी प्रैक्टिस से 3 दिन 4 दिन किया है ना। अभी पता चलेगा, लिस्ट बनेगी, लिस्ट पे फिर आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तब जाके आएगा। तो कोई आपको ऐसे लग रहा है कोई और, अभी एक तो नहीं, मेरे को दूसरे तीसरे दिन एक, जो कि सेकंड डे मैंने आपको बताया था ना कि इस पर्सन को हक करना मेरे लिए इजी हो गया। वो भी हो गया था इजी, हाँ। तो लेकिन उसके बाद मेरे मन में एक और मतलब पर्सन आया कि कल जिसको, के लिए रख लो, ईएफटी के लिए वहां से निकालेंगे इन्हें। ठीक है। राइट। व्हाट इमोशनल चेंज हैव यू नोटिस्ड इन योरसेल्फ? इमोशनल चेंज क्या नोटिस किया है? नहीं, वो तो मैंने नहीं किया अभी कोई चेंज। देन जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दिस, फिर आप इस पे रिफ्लेक्ट जरूर करना कि इमोशनल चेंज का क्या, शिफ्ट क्या क्योंकि हुआ। मेरा ना फिजिकली भी आई एम नॉट वेल। आई नो, तो बट डू ऑब्जर्व इसको, थोड़ा सा माइंडफुल या होके बैठ के जरा देखो क्या शिफ्ट किया है। कुछ शिफ्ट करता है जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, लर्न करते हैं, प्रैक्टिस आई करते मीन्स उससे ना अवेयरनेस बढ़ जाती है, जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं ना, हैं। जैसे कोई भी इंसिडेंट आया तो हमारी अवेयरनेस और बढ़ जाती है।
अवेयरनेस की वजह से इमोशनल शिफ्ट, इमोशन कहाँ से हिला है, कौन सा इमोशन था, मैंने आपको लिस्ट ऑफ इमोशन पहले सबसे पहले भेजे थे, वो आप देखो कौन सा कुछ हिला होगा इमोशन, यानी कि आप थोड़े काइंड हो गए, थोड़े सेल्फ लव में ज्यादा आ गए हो। हाँ, सेल्फ लव वो मैंने कल रात को भी लिखा था राइट, कि सेल्फ लव हमें कभी सिखाया नहीं गया, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बिलीफ सिस्टम वालों ने कुछ वेरी कभी नाइस, सिखाया नहीं, हमें यही सिखाया कि औरों के लिए जियो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, हमारी जनरेशन शायद औरों के लिए जीती आई है। वेरी नाइस, लवली। सेल्फ लव मैंने अपने बेटे से भी सीखा का मतलब। अच्छा, ओके, ग्रेट। एंड व्हाट इंटेंशन डू यू वांट टू कैरी इनटू नेक्स्ट फेज, कौन सी एक इंटेंट से ईएफटी में आओगे आप, क्या चीज है जो नेक्स्ट आपको लग रहा है ईएफटी पे मेरे को अब काम करना है? एएफटी में इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होती है ना। जी, करेक्ट। हाँ, शायद वो भी मैंने जब करेंगे कुछ वो आप, टाइम प्रैक्टिस की है, 2-3 बार उसकी भी मैंने। हो सकता है कल आपको फिर से कुछ नया मिले, जैसे आप कहते हो कि हाँ होपन बहुत प्रैक्टिस किया लेकिन अभी बहुत क्लैरिटी आई, हो सकता है ईएफटी हाँ, पे वो आपका। मैंने एएफटी भी जस्ट मुझे हम्म, मैंने मतलब मुझे बताया था मोनिका जी ने, लेकिन फिर उनको लगा कि आपको इतनी नीड नहीं है इसकी, फिर हम्म, मैंने की नहीं। ठीक है, कल कुछ पता चलेगा तो। वेरी नाइस, लवली। सो वी विल कैच अप, कल हम लोग मिल रहे हैं ईएफटी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के लिए। सो जस्ट बी ऑन टाइम, क्योंकि आप लोग, वी हैव बीन ऑब्जर्विंग कि आप लोग लेट आ रहे हो, तो वी हैव टू वेट देयर। जैसे अलका जी भी, श्रुति ना, मसूदा, सभी लेट ही ज्वाइन किए, तो पहले सेशन से 5 मिनट पहले थोड़ा टेकअप करके ज्वाइन इन करें, क्योंकि एक तो हैंडफुल पार्टिसिपेंट्स है, सो उस वजह से भी, सबको मैं जानती भी हूँ पर्सनली, तो मुझे थोड़ा सा वेट। एक्चुअली ये 10:30 बजे का टाइम ना, मेरे घर बेल बहुत बजती है। अभी मैं अच्छा, बैठी हूँ ना, इतनी बेल पे बेल बजी जा रही है। ऑल राइट, ऑल राइट। तो कल थोड़ा सा हम 10:30 है तो 10:30 में ज्वाइन करेंगे और ईएफटी को टेकअप करेंगे। आज टाइम भी एक्सटेंड इसी वजह से, आई डोंट वांट टू एक्सटेंड टाइम, मेरी अपनी प्रायर अपॉइंटमेंट है 12 o'clock की। I have to rush now. And thank you so much, everyone. I'll be sharing today's task in the group. And I really congratulate everyone for completing Ho'oponopono practice and bringing a shift in your emotions and in your mindset. Thank you so थैंक यू much. तुषार, आपने भी अच्छे से कराया। Thank you, Alka ji. Thank you, Masuda. Thank you so much, Sunaina, for sharing, bringing a lot of knowledge on this platform. Thank you, Shruti, for being there. Thank you, Mama. Good day, good day. Enjoy. Have a good day, everyone. And I'll see you tomorrow, 10:30. Great. Thank you.